गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं वॉक करने गई हूँ। निराला पार्क जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं निराला पार्क आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, मंदिर से पूजा करके मैं निराला पार्क आ गई हूँ। फ्रेंड्स, मैं पार्क और मंदिर से आ गई हूँ। अब जा रही हूँ पुच्चू को दूध देने और मैं चाय पीऊँगी। मेरी जो स्कूटी है उसमें कील शायद गड़ी है, तो बिल्कुल चल नहीं पा रही। 2-3 बार लगा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो पुच्चू को मैंने आधे रास्ते में छोड़ा। तो थोड़ी दूर स्कूल रह गया था, तब मैं यहाँ बनवाने आई हूँ। यहाँ पे बनवाने के लिए आई हूँ। ये फ्रेंड्स, ये कील गड़ गई, ये पंचर हो गई है। ये कील गड़ गई। भैया बना रहे, 40 रुपये लगेगा। कल आप नहीं आई थी? अरे कल वही तबीयत गड़बड़ हो गई। हमको भी लग रहा था। हमारे ईश्वर का कोई रूप है जो मेरे लिए आई है। सही बात, मतलब अजीब सा फेसेस हो जाता है। अच्छा, धीरे धीरे जो है आयुष, 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 ऐसे करो, ऐसे करो। गुड बॉय। अच्छा, वहाँ पे जाके सीखा होगा ना सब चीज। देखिए हाँ कर रही है मालती आंटी। हेलो, अपना नाम बोलिए आप। नहीं बोलेंगी। My name is Akanksha. बोलिए। My name is Shivani. शिवानी, ओके। अपना नाम बोलिए। मोहिनी निगम। मोहिनी निगम। मोहिनी, कितना सुंदर नाम है ना। मोहिनी 1 2 3 4 वाली। बाय करो आयुष। आयुष, ऐसे करो। आयुष, आयुष की मम्मी बाय। अपना नाम बोलिए। सचिन त्रिपाठी मेरा नाम है। ओके, यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हूँ। अच्छा, आप सदस्य हैं? हाँ, सदस्य और उसका प्रभार भी है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक ठीक।
चलिए। ओम नमो वासुदेवाय, नमो नमो। तो फ्रेंड्स, श्री बृहस्पतिवार व्रत चालीसा व्रत कथा मैं पढ़ने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था, पूजन करता था। यह उसकी रानी को अच्छा न लगता था। न वह व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को भी वह ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी उदासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दानी पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं और जिसको संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते, इसलिए मैं उससे नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं होता। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समय भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहाँ उसने एक घड़ा अनाज का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता था हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति
के व्रत में चने की दाल मन्नक्के से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाए, पीला भोजन करें, कथा सुने, अर्थात गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाए, उसकी दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया, इसलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न हो गए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पति का गुरु भगवान का व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता, इस प्रकार सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस आता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु भगवान की प्रार्थना की और राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा परदेश में बड़ी दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद कर रोने लगा, उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे रकड़हारे, सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा नेत्रों में जल भर आए और साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति का व्रत प्रारंभ किया, अब तुम भी बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल में लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात मानकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति की क्या कथा कहूँ, यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान की पूजन व्रत का निश्चय कर, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पति की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। प्राचीन समय एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई कन्या नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री ना स्नान करती, ना किसी देवता को पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बड़ी दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार के व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती, अपनी मुट्ठी जौ भर के ले जाती। पाठशाला जाने की मार्ग में डालती, लौटते समय वह जौ स्वर की हो जाते, उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने प्रार्थना स्वीकार कर रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वे
जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उससे वह घर ले आया, उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप को देखकर उस पर मोहित होकर राजमहल आकर वह भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जो राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों को साथ अपने पुत्र के पास क्या कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष कन्या की राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की बात गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने बेटी के घर गया। बेटी के पिता की अवस्था को देखकर बेटी ने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल क्या सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल कहा। पुत्री बोली, ही पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवाए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी, दूसरी घर जिससे गरीबी दूर हो। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात ना मानी। वह प्रातःकाल उठकर उसकी पुत्री का बच्चा कुचा खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और उसे प्रातःकाल उठाकर पूजा पाठ कराया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुए। ब्राह्मण भी सुख भोग कर इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन है। राजा जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया, बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि ये सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए। किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञानुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पे पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, ना जाने कौन से पुनर्जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। वह जंगल में मेरे साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की है, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुए। अब चिंता मत कर। बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे बड़े मिलेंगे, जिनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना और तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति दिन उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया वह उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी में हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा से राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़े ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, किसका बाग धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया? जब रानी ने यह खबर सुनी, राजा आ रहे हैं, तो अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वे हमारी ऐसी हालत देख कर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाए। रानी की आज्ञा से दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और राजा जब आए तो उन्हें अपने साथ महल लिवा लाई।
तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाल ली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा क्या सुनाई। राजन ने निश्चय किया, मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे पे चने की दाल बंधी रहती थी। उस दिन 3 और वो दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े में सवार होकर अपने बहन के घर चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होते ही राम कह करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उससे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसकी कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ वहाँ रोटी लेकर आई। उसने देखा, अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़साल के पास गई। उसने बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पे चलकर सुनाना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हुए। किसान का पेट का दर्द ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है, जो मेरी बृहस्पति की ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है, जो मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर वह कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई से कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति बार की कथा कही। उसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपनी लड़की को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, ही भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी को सारी कथा बताई। बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव हमें सब कुछ दिया, भी हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने कहा, हे राजा, उठ, सभी को सोच को त्याग, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन जब शुभ समाचार सुनकर वह बहुत खुश और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उससे उल्हाना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, उनके साथ नहीं। आज अपने आप ही बागी बागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी कामनाएं पूर्ण करते। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति भगवान का व्रत करता, कथा पढ़ता है और सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते, उसकी सदैव रक्षा करते। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, उसकी सभी मनोकामना वैसे ही पूर्ण होती है जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव के कथा का गुणगान किया है, तो उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की हैं। जाने में बृहस्पति देव की उपेक्षा न कर, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट होते। इसलिए सबको कथा सुख शांति नष्ट होता है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद देकर जाने, हृदय से मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा।
ओम जय बृहस्पति देवा शरणामृत निज निर्मल सहायक कृपा करो भरता तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण कर सकल मन करत जात भरता तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण कर सकल आसुर धार कर ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दया विधि भक्त हितकारी कापुरुष संग मैं बंधन हारी ओम जय बृहस्पति देवा विहरिकार मिटाओ संकट सुखकारी जो कोई आयत तेरी प्रेम सदा जेठानंद आनंद का सुख संपत्ति पाओ ओम जय बृहस्पति देवा मशीन लगाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कृष्णा को दोपहर का भोजन खिला दिया है, अब ये सोने जा रहे हैं। राधे राधे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं पुच्चू को स्कूल लेने जा रही हूँ। पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो पुच्चू से कहा है मैंने पेट्रोल डलवाने को, सामने डलवा रहा है। और मैं जो है यहाँ मेरी पंचर जो हो गई थी, गाड़ी चल नहीं रही थी, तो मैंने यहाँ पर, और पैसा भी नहीं था मेरे पास, मैंने इन भैया से कहा था सुबह इसमें आगे आप लोग देखेंगे, तो इन वाले भैया ने जो है मेरी बना दिया था पंचर। इन भैया ने स्कूटी फ्री में मेरे बनाई थी, अभी मैंने पैसा दिया इनको। चमगादड़, रात में कितने सारे चमगादड़ बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मुझे आने में देर हो गई है, मैं बस 5 चक्कर ही लगाऊंगी यहाँ के। शाम में जो वॉक करती हूँ, आज मेरा व्रत भी था, मैं टीवी देखने लगी थी, कपड़े भी धो रही थी, साथ में आज लाइट बहुत देर में आई है, पुच्चू को मैं ले करके आई, सारा काम मेरा टाइम से हो गया था, बस लाइट देर में आई, उसकी वजह से जो है काम मेरा पड़ा रह गया, देर तक कपड़े धुले हैं। फ्रेंड्स, आज बृहस्पति का व्रत है, तो मैं अपने लिए जो है दही है नहीं, चीनी का पराठा बना रही हूँ, दिखाती हूँ। शुगर है तो क्या करें, जो दही तो है नहीं ना। चलो तुम अपना खाना लो, डैडी का दो। फ्रेंड्स, देखिए चीनी का पराठा बना रही हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि दही नहीं है।
तो फ्रेंड्स जो है अब मैं जा रही हूँ मैं भी खाने के लिए। कृष्णा को भोग लगा दिया, कृष्णा सो गए, बच्चे खाना खाने जा रहे हैं। पुच्चू को आज दाल नहीं पसंद आ रही क्योंकि दाल में आज थोड़ा सा पतली ज़्यादा हो गई है। पुच्चू को ढाबे की स्टाइल में या होटल के स्टाइल में ही दाल चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स कह रहा था बहुत मम्मा दाल कैसे बना दी। ठीक है कोई बात नहीं, मैं इनके लिए कुछ अच्छा बना दूँगी तो ये खुश हो जाएंगे।